ये है वो जम्मू कश्मीर जहां हर रोज कोई न कोई कहानी दिलों को छू जाती है। कहीं मां के दरबार तक कटते मुश्किल रास्ते तो कहीं गोलियों के बीच में पलते कुछ मासूम सपने। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं, दुश्मन को दिया हुआ सीधा पैगाम था। और आज संसद में दूसरी बार पहलगाम का जिक्र गूंजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि पाकिस्तान का वीजा रद्द किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म किया गया और दुनिया को बताया गया कि भारत का धैर्य अब उसकी ताकत नहीं, चेतावनी है। लेकिन राज्यसभा में कुछ आवाजें भी उठी। एमपी मनोज झा ने सवाल किया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू कश्मीर की आवाज थी, लोगों की आवाज थी या सिर्फ मोदी सरकार की तारीफ थी। सर, कश्मीर को लैंड मास सिर्फ नहीं समझना चाहिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है कश्मीर। कश्मीर में लोग बसते हैं, कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। पहलगाम के बाद जिस तरह का रिएक्शन कश्मीर में आया वो अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड। लोग रो रहे थे, कंधा दे रहे थे, बचा रहे थे, अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए। लेकिन उसी कश्मीर में बाद के विजुअल्स में वहां की चुनी हुई सरकार, हालांकि मैं मानता हूं सरकार के बारे में, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर। तो ये आज अर्जी का वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक अर्जी लगा देता हूं इस सरकार के समक्ष, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बहाल कर। दूसरी बड़ी खबर है बारिश के हवाले से, जहां जम्मू कश्मीर के स्कूल स्टूडेंट के इम्तिहान पे बड़ा असर पड़ा है। जी हां, जेके बोस यानी जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने आज 30 जुलाई को होने वाले 12वीं के 4 अहम सब्जेक्ट के पेपर रद्द कर दिए हैं। बोर्ड ने यह फैसला स्टूडेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया है। बारिश ने रास्तों को बंद कर दिया और अब इम्तिहानात के दरवाजे भी बंद हो गए हैं। जेके बोस ने 12वीं के बायोलॉजी, स्टेट, पॉलिटिकल साइंस और अकाउंट्स के पेपर रद्द किए हैं। फिलहाल ये फैसला स्टूडेंट की जान की हिफाजत के मद्देनजर लिया गया है, लेकिन जल्द ही इस हवाले से अपडेट दिया जाएगा। और यही वजह है कि स्टूडेंट को कहा गया है कि आप बोर्ड और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रहें। तीसरी बड़ी खबर है, कश्मीर की वादियों में इस वक्त मौसम के तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। पिछले कई घंटों में लगातार बारिश ने हालात मुश्किल और भी बना दिया है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में दरिया, नाले, नाले, वाटर बॉडीज काफी उफान पर हैं, काफी नाराज है। महकमा मौसमियात ने भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। कई इलाकों में तेज बौछारें पड़ने के इम्कान हैं। लोगों से दरख्वास्त की गई है कि दरिया, नाले, नदी से दूर रहें, क्योंकि एक लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। उधर कश्मीर में तेज बारिश के चलते पहलगाम और बालटाल रूट पर अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। हजारों अकीदतमंद बेस कैंप पे ही रुके हुए हैं और इंतजामिया की ओर से साफ कहा गया है कि जैसे ही मौसम साफ होगा दोबारा यात्रा शुरू होगी। माता वैष्णो देवी की यात्रा भी इस वक्त बंद है और इस पे बाण गंगा का जो रवायती रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है। फिलहाल अपडेट्स आनी बाकी है। और चौथी बड़ी खबर है, आज एलओसी पर गोलियां चली थी और इस बार क्या खास था, हिंदुस्तान ने उस साजिश को नाकाम कर दिया बल्कि दफन कर दिया जो पाकिस्तान की उस तरफ से आई थी। पुंछ के कलसिया सेक्टर में ऑपरेशन शिव भक्ति के तहत 2 दहशतगर्दों को एलओसी पार करने के दौरान हिंदुस्तान ने गोली मार दी और न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारे जवान पहले से यहाँ तैयार थे। सिर्फ चंद मिनटों में जवाबी कार्रवाई हुई और दोनों आतंकी ढेर हुए। 3 हथियार भी बरामद हुआ है। ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं थी, एक साजिश का जनादा था। जब आप चैन से सोते हैं तो कहीं सरहद पर एक जवान जाग रहा होता है। और बड़ी खबर 5वीं, बॉर्डर पर चली गोलियों ने बच्चों से उनके पिता छीन लिए थे। सभी को याद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन अब उन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल की जिम्मेदारी उठाई है राहुल गांधी ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए मासूमों के घरों में अब उम्मीद की एक नई रोशनी जगी है। राहुल गांधी ने उनकी तालीमी सफर की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस लीडर रमन भल्ला ने इस फैसले को सराहा है और कहा है कि राहुल गांधी ने साबित किया है कि वो सिर्फ बातें नहीं करते, निभाते भी हैं।
वो ऑपरेशन का माटो जो था कि वो मिलिटेंट के पैड या मिलिटेंट के स्थान उनको ध्वस्त करना था, पर पाकिस्तान एक जंग की रूप लेकर एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में फायरिंग का बहुत जबरदस्त किया। पर पुंछ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो जद में आया और गोलाबारी के सिविलियन पर गोलाबारी की और तमाम सिविलियन लोग जो यहाँ से हरासमेंट होकर भाग कर चले गए, जिसमें कोई 14 डिजीज हो गई, 14 बंदे डेथ हो गए। उन बच्चों के जो बेसहारा बच्चों के लिए राहुल गांधी साहब और भी लीडर आए थे पुंछ पर, खुसूस राहुल गांधी साहब कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं हिंदुस्तान के, वो आए, उन्होंने LOP हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि मैं उन बच्चों वादा करके जाता हूँ जिन बच्चों जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चे बेसहारा हो गए, उनको कुछ मैं सहयोग कुछ देने के लिए मैं आऊँगा। उनको तड़प थी कि कैसे ही एयर फैसिलिटी स्टार्ट यहाँ पे हो, मैं पूरी तौर पे पुंछ के लोगों के साथ उनके दुख बांटने के लिए यहाँ पे आऊँ। वो राहुल जी पुंछ में ही आए, उन्होंने लोगों की पोजीशन देखी और वो परिवार जो प्रभावित थे, जिसके घर से किसी के पिता का साया उठ गया, किसी की माता का साया उठ गया, उन्हें बच्चों के दुख दर्द को समझा और उनको फ्री एजुकेशन देने के लिए उनको अडॉप्ट किया गया। और पहले किस्त वो कल यहाँ पे जाया होगी, वो आज में हमारे पार्टी की लीडरशिप करा साहब और IYC के भी प्रेसिडेंट वो यहाँ पे आएंगे। तो मैं समझता हूँ ये दर्शाता है टोकन मोड मैटर नहीं करती, जज्बात राहुल जी के क्या हैं और सत्तों में रहने वाले लोग हो, जिस ढंग से हालात है, प्रभावित लोग यहाँ पे हुए, उनकी पीड़ा को समझते हैं। तो आज की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी चमक।